ये भूल जाएं इस दफ़ा। भाई हमारा दोस्त 10 साल इनकी अज़ियत काट रहा था, इनके जुल्म बर्दाश्त कर रहा था। आज उनको देखा नहीं कि हर बंदा गर्मी सर्दी देखकर भाग रहा है हमारी गाड़ियों के साथ। क्यों? वो सोच रहे हैं कि आज ही हमने इस इलेक्शन में इनसे हमने इंतकाम लेना है। नामजदगी जमा करवाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। इसी तरीके से मेरे दोस्त मेरे साथ होंगे और आप देखेंगे दिन ब दिन हमारी पोजीशन में वाज़े बेहतरी आएगी और हम इलेक्शन भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि उसके झूठ और सच का आपको आज ही पता चल जाएगा या 6 अप्रैल को पता चल जाएगा कि अगर वो सच पे है तो वो नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा। अगर वो नून को छोड़ता है तो इसका मतलब कि वो झूठ ही झूठ है उसका सारा जी, वो झूठ का पलंदा है। जिस तरह वो अगर नून को धोखा दे रहा है, इसी तरह वो थल के अवाम को भी धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि जी ये कब्ज़ा ग्रुप है, ये माफिया है। मैं कहता हूँ कि मेरे पूरे ख़ानदान की 1 इंच भी अगर वो कब्ज़ा साबित कर दे तो मैं अपना मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा, मैं कागजात विदड्रा कर लूँगा। और ये पूरी अवाम को पता है कि उसकी लाखों बोरियाँ वो उठाता था, उसके 80 ट्यूबवेल लगे हुए थे कालू वाला पर, और उसकी खेव पे कब्ज़ा थे, उसकी पूरी रखों पे कब्ज़ा थे। 2 भाई लड़ते थे तो वो आपस में लड़ा के वो लाटों पे कब्ज़ा करता था। मैं उसे ये पूछता हूँ कि वो किधर गया तुम्हारा वो भैंस, जो भाला भैंस था? मेरी बात हो, कोई एक पूरी तहसील में एक बंदा खड़ा करें कि मेरे एक कनाल पे किसी ने कब्ज़ा किया, एक बंदा। अगर मैं ये कहूँ कि आप अभी 5 मर्डर करके आए हैं, कोई मुद्दई होगा तो वो बदलेगा। अगर मैं कहूँ, मैं बातें करना आसान है, कोई बंदा तो सामने पेश करे ना कि मेरा ये रकबा है। मैं सैकड़ों बंदे पेश कर सकता हूँ जिसकी इसने फसलें उठाई, जिसका इन्होंने रकबों पे कब्जे किए और कब्जे करके उनके फसलें इन्होंने अपने पेट में डाली। इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने 2 फरीकैन में फ़ैसला रखा, जो फैसला थी वो अपने आड़ती को दी, पैसे जेब में डालें, फैसले आज तक नहीं हुए। और मैं एक लिस्ट दे सकता हूँ जो बंदे उस बात की तस्दीक करेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं और बड़ी कसीर तादाद है। इंशाल्लाह जब कैंपेन पे निकलेंगे तो पता चलेगा लोगों को कौन कौन साथ खड़ा है। अपनी जगह पे खड़े हैं सारे लोग और जितने भी हमारे दोस्त हैं अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन जो पीटीआई का जोश व जज्बा है वो कुछ मिसाली जोश व जज्बा। पाक का शुक्र है जी, मेरा ख़ानदान भी तहरीक लब्बैक से मोहब्बत करता है जी, और ऐसा कोई मेरे पर प्रेशर नहीं है। तो अगर मेरी ज़ात के लिए हो तो उनको प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मुझे हुक्म कर देते, मैं विदड्रा हो जाता। लेकिन जब नबी पाक की ज़ात की बात है तो मेरे ख़्याल में अब ये मुमकिन नहीं है जी, और इंशाल्लाह मैं साबित कदम रहूँगा। ये बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर उसका पिछला इलेक्शन देखें तो टोटल डिफ़र था मेरे ख्याल में 1200 वोट का था, तो ये हमारी वजह से ही जीता था। और थल में जो देखें उसके आपने हालात, झूठे पर्चे, थाना कचहरी, रिश्वत, दलाली, मिस्टर 50 का उसको लक़ब दिया गया है। आप जानते हैं मिस्टर 50 है, करप्शन के सिवा उसने कोई काम ही नहीं किया। तो इंशाल्लाह हम मैदान में आ गए हैं फ़िरौन को ललकारने के लिए इंशाल्लाह। आपको ले चलते हैं बखर रिटर्निंग ऑफिसर में कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद इस वक्त उम्मीदवार MP मलिक गज़नफ़र अब्बास छीना, हाजी इलियास हुसैन खान ममन बलोच और मुंतज़िर मेहदी हुसैन छीना इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। जमा करा दी हैं, बहुत बड़ा टाकरा जो है हमें बताया जा रहा है कि मुकाबला हो रहा है। क्या कहेंगे इलेक्शन कैंपेन के हवाले से? कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं, कारकुनों का जोश कैसा है आपके साथ? आपने जो है वो मनकेरा से लेकर हैदराबाद से लेकर अब यहाँ तक बहुत बड़ी रैली भी निकाली है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ PTI के जितने नौजवान हैं, कारकुन हैं, वर्कर हैं, जो आज उन्होंने हमारे साथ
प्यार मोहब्बत और जज्बे का इजहार किए वो काबिल दीद है। बाकी मैं अपने तमाम दोस्तों का भी मशकूर हूँ। थल की आवाम ने आज ये इतनी बड़ी रैली निकाल कर और जिस तरह हैदराबाद के लोगों ने मुझसे प्यार मोहब्बत और पूरी सड़कों ने फूलों से अपने एक किस्म का कवर कर दिए, कारपेट कर दिए फूलों से हैदराबाद, मनकेरा, सराय मुहाजिर, जहान खान। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी तो कामयाबी है इमरान खान के बयानी की जी। जो इमरान खान ने उम्मत मुसलमा के लिए जो उसने कलमा हक जो उसने पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए स्टैंड लिए, ये अल्लाह ताला की उस पर मेहरबानी है। और मैं समझता हूँ कि ये 30 अप्रैल को जो इलेक्शन है ये इलेक्शन नहीं है, ये एक तब्दीली का नाम है और ये तब्दीली इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आज से ही नज़र आ रही है जी। इत्तेहाद के हवाले से जो है वो सपोर्ट के हवाले से जैसे कह रहे हैं कि आपका ग्रुप अवामी खिदमत महाज का ग्रुप जो है वो मजबूती की तरह एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, या कि नेशनल असम्बली में अलग नून लीग को सपोर्ट किया जा रहा है और पंजाब में आपका साथ दिया जा रहा है? बिल्कुल हमारा जो ग्रुप है ढांडला ख़ानदान, शाहानी ख़ानदान और छीना ख़ानदान बिल्कुल एक ही पेज पे हैं और आपस में आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 नस्लों का ताल्लुक़ है और वो कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अवामी खिदमत महाज के कारकुन सिर्फ अवामी खिदमत महाज के हवाले से सरगर्म हैं, पुरजोश हैं, या PTI के हवाले से भी काफ़ी पुरजोश नजर है? PTI के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश है अल्लाह के हुक्म से। ये भी बताया जा रहा है, जैसे आपने तो कहा था पिछले इलेक्शन में भी मैंने थाना कचहरी की कोई सियासत नहीं की, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो उसका बयान ये भी ये है कि वो झूठे पर्चे इंतकामी ज़मीनों पर कब्जे करवा रहे हैं। इस हवाले से क्या है? मैं समझता हूँ कि उसके झूठ और सच का आपको आज ही पता चल जाएगा या 6 अप्रैल को पता चल जाएगा कि अगर वो सच पे है तो वो नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा। अगर वो नून को छोड़ता है तो इसका मतलब कि वो झूठ ही झूठ है उसका सारा जी, वो झूठ का पलंदा है। जिस तरह वो अगर नून को धोखा दे रहा है इसी तरह वो थल के अवाम को भी धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि जी ये कब्ज़ा ग्रुप है, ये माफ़ी है। मैं कहता हूँ कि मेरे पूरे ख़ानदान की 1 इंच भी अगर वो कब्ज़ा साबित कर दे तो मैं अपना मुस्तफ़ी हो जाऊँगा, मैं कागजात विदड्रा कर लूँगा। और ये पूरी अवाम को पता है कि उसने उसकी लाखों बोरियाँ वो उठाता था, उसके 80 ट्यूबवेल लगे हुए थे कालू वाला पर और उसकी खेव पे कब्ज़ा थे, उसकी पूरी रखों पे कब्ज़ा थे। 2 भाई लड़ते थे तो आपस में लड़ा के वो लाटों पे कब्ज़ा करता था। मैं उसे ये पूछता हूँ कि वो किधर गया तुम्हारा वो भैंस, जो बाला भैंस था जिसके पास डाला होता था और 24 घंटे तुम्हारा मुंशी था और अपना ट्रैक्टर ट्रालियाँ भर के लाता था, तो वो दिखाओ ना आप जी। मलिक परवेज छीना आपका इत्तेहादी था, सुना है वो आप इलेक्शन आपके मुकाबले में वो तरीके लब्बैक पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक है, उसे भी हक है, हर एक को हक है इलेक्शन लड़ने का। आपका मुकाबला मैं समझता हूँ कि मेरा तो मुकाबला होता अगर मैं खुदा न खास्ता PTI को छोड़ देता, मैं भी लोटा हो जाता जिस तरह वो लोटा हुआ है जी, तो फिर मैं समझता कोई मुकाबला होना था। अब तो जो हालात हैं, जो इमरान खान का बयान है, कोई मुकाबला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप दरिया खान की अगर अवाम उसे 30-40 हज़ार से शिकस्त दे सकती है तो आप क्या समझते हैं कि बखर के अपना थल के जो लोग हैं वो इतने बेशऊर हैं, वो क्या इमरान खान को नहीं सुनते, वो इमरान खान के फॉलोअर नहीं हैं? आप देखेंगे इंशाअल्लाह जिस तरह वो दरिया खान से भाग गए इसी तरह 30 अप्रैल के बाद वो आपको थल में भी नजर नहीं आपका इलेक्शन को आप फेयर समझते हैं? जो अभी जो इलेक्शन शुरू हो रहा है इसके हवाले से क्या? बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन भी होगा और बिल्कुल फेयर इलेक्शन होगा जी। अपने कारकुनों को, अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि चूँकि इमरान खान एक जहाद का नाम है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस वक्त पूरी कौम मिलकर उसके साथ सी सप्लाई दीवार की तरह खड़े हो जाएं ताकि वो इस जहाद में कामयाब हो जाए। आप पे है कि अभी आपने खिताब किया है आमिर अनायत खान शाहानी के डेरे पर, तो अभी आपने खिताब में कहा है कि जो मेरे ढांडला ख़ानदान से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहराम खान ढांडला भी इलेक्शन लड़ रहा है आपके ख़ानदान में से, मलिक अपना नईम ढांडला साहब, नईम इकबाल, वो भी कागजात नामजदगी जमा करवा गए। आपने कहा कि हम इनको मना लेंगे, बिठा लेंगे, किस हद तक सदाकत है? मैंने जो भी बात की है, पहली बात सच ही कहते हैं, झूठ बात कभी की नहीं है ना। मुखालफिन जैसे हमारे ना, वो तो बोलते ही झूठ है ना, वो वतीरा हमारा नहीं है। इंशाल्लाह बुज़ुर्ग कर रहे हैं कोशिश, छोटे मोटे इख्तलाफात फैमिलीज़ में होते हैं। नईम खान भाई है हमारा, बड़ा भाई है मेरा, हमारे ख़ानदान का हिस्सा है, मरहूम जवेद इकबाल खान ढांडला का बेटा है वो। इंशाल्लाह
आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो हमारे साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा। आने वाले वक्त मौजूदा इलेक्शन में कुछ दिनों में इंशाल्लाह बहराम ढांडला भी इंशाल्लाह तहरीक लबैक पे लड़ रहे हैं, तो उनकी अपनी मर्जी है जी, किसी को रोका नहीं जा सकता इलेक्शन लड़ने में। कैंपेन आप पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन क्या आपका MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला जो कि नून लीग से है, क्या वो भी इनको सपोर्ट? देखें जी, इलेक्शन कैंपेन हम बरमला मैं कहता हूँ कि हम मकामी तौर पे हमारा इत्तेहाद है, अवामी खिदमत महाज ग्रुप है, ढांडला छीना शाहानी पे मुश्तमिल है, और हम इत्तेहाद ये चट्टान की तरह मजबूत है, एक साथ खड़े हैं, और सब इंशाल्लाह ये इलेक्शन जैसे मैंने पहले कहा है, ना चाचू गजनफर अब्बास छीना का है ना आमिर अचानी का है, ये इलेक्शन ढांडला ख़ानदान अपना समझ के लड़ रहा है। मलिक असगर इकबाल छीना साहब भी मौजूद हैं, क्योंकि वो साबिक उम्मीदवार MP थे जिन्होंने कहा था कि हम अब आने वाले इलेक्शन में हम मलिक गजनफर अब्बास को सपोर्ट करेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, दिलो जान के साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपने कि हमारा जो छीना इत्तेहाद बना था 2018 में, अल्हम्दुलिल्लाह को वो कायम दायम है, और इस इत्तेहाद को साथ मिला के इस वक्त तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पे मलिक गजनफर अब्बास और आमिर अनायत सानी MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ भरपूर साथ देगी और आपको पूरे ज़िले में तब्दीली लेकर आएंगे। आपको नज़र आएगा कि बखर ज़िले का नौजवान तहरीक इंसाफ के साथ है और हमारे साथ। मलिक मुंतज़िर साहब, आपके चाहने वाले बड़ी दिलचस्पी से आपके जलसे सुनते हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, तो ये ज़रूर आप अपने चाहने वालों को मैसेज। मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ कि ख़ान साहब को, एक तो मैंने कहा था कि ख़ान साहब कलमे कसमे काबे ये इसका ज़िक्र ना करो, तो एक दो जलसों में तो ख़ान साहब ने ज़िक्र नहीं किया, फिर उनका वतीरा है वो फिर वही बातें दोहरा रहे हैं। तो अभी ख़ान साहब ने एक रट लगा रही है नौजवान नौजवान नौजवान। तो ये 3 महीने पहले इलेक्शन जो हुआ था उसमें ख़ान साहब ने जिस किरदार जो उन्होंने अपनाया था, जिस तरीके से उन्होंने, वो कहते हैं कि बखर का नाम रोशन किया। भाई बखर का ना तो बोर्ड क्या है, बखर का ना तो अगर बखर का ना कहें पंजाब या पाकिस्तान में बुलंद किया है तो छीना ग्रुप की तरफ से मलिक गजनफर अब्बास छीना ने किया। तो इस दफ़ा ये जैसे मलिक गजनफर और असगर इकबाल कह रहे थे, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि 30 अप्रैल को आप जैसे पूछ रहे थे कि इलेक्शन जो है किसका मुकाबला है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ ख़ान साहब को कि ख़ान साहब तेरा मुकाबला नौजवानों से है, तेरा मुकाबला इन थाल के नौजवान बखर के नौजवानों से, और इंशाअल्लाह ताला थाल के नौजवान 30 अप्रैल को 30,000 की लीड से आपको हरा के अपना बदला ले लेंगे। सर जी एक सवाल है, थाल नेटवर्क थाल दे शहजादे ये पिछले दिन एक तकरीर था, ये सईद अकबर आखिया जी मैं अगर मैं को दोबारा खेला हो ना ता जिवें तुसा पहले मौजा करें दे आवे मैं तो में मौजा करे इस जुमले तुसा किस नजर ना लेते हो? वो ठीक आखे उस मौजा इन करवेंदा आई कि उस सारी रखन ते कब्जे कीते हुए हैं और वो समझिंदे चुके वो आप मौजा करिंदा आई ना जी, उस वे मौजा नजर आंदी हैं। और ये कोई देखो ना असा कोई झूठ ना है बोल रहे, ये इसी तरह ही है जिस तरह तुसा ते सामने खड़े हैं। ये उस खान साहब जो इतनी रखा ते कब्जे किए हुए हैं, इतने ट्यूबवेल लगे हुए हैं, इतने लोगों की जमीन ते कब्जे किए हुए हैं, और वो लखा बोरियां चेंदा आई गंजियां लग दियां तो मौजा न ते भाई खिड़ी शाही उस वे मौजा याद आनी। मनकेरा के मलिक शरीफ अमान के हवाले से क्या कहेंगे? आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा। मलिक शरीफ मलिक शरीफ अवान हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं। ये उनका एक ज़ाती फ़ैसला है। अगर वो हमसे मैं समझता हूँ कि हमारी कोई गुस्ताखी होगी, हमारी कोई गलती होगी तो उन्हें महसूस हुआ होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो किसी वक्त फिर भी हमारे साथ इंशाअल्लाह खड़े हो सकते हैं। अब तक कितने लोग नए आपने शामिल किए हैं, कितनी बिरादरी शामिल की? मैं वो आज मेरे ख्याल में आपको ना रैली से अंदाज़ा हो गया होगा, उनकी भी रैली आई है और हमारी भी रैली आई है। आप अगर बेशक उठा लें सोशल मीडिया पे, जो हैदराबाद में हमारे साथ मोहब्बत हुई है, जो मनकेरा में हमारे साथ लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया है, जो अपना सराय मुहाजिर पे किया है, जो जहान खान पे किया है, और उनका भी अपना काफ़िला पीछे से आ रहा था। अगर वो किसी जगह रुके हैं और किसी जगह
उनका कोई इस्तकबाल हुआ है तो आप सोशल मीडिया पे देख लेंगे। अपनी जगह पे खड़े हैं सारे लोग और जितने भी हमारे दोस्त हैं अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन जो पीटीआई का जोश व जज्बा है वो कुछ मिसाली जोश व जज्बा है। इंशाअल्लाह पीटीआई की जीत होगी, भले गजनफर की जीत होगी इंशाअल्लाह। हाउस पे तो क्या कहेंगे? और कुछ मीडिया पे ये भी बात है कि बरकत कन्वेंशन जो है वो नाकाम हो गया है, क्या समझते हैं ये मीडिया पे चलने वाली खबर किस हद तक दुरुस्त है? मैंने तो एक कॉर्नर मीटिंग बुलाई थी पीटीआई टाइगर की और मीडिया के अपना सोशल मीडिया के वर्कर्स की, तो वो जुलूस की शक्ल में और रैली अख्तियार कर गई। आपने देखा होगा कि वो कन्वेंशन का नाम कुछ लोगों ने दे दिया, कुछ ने रैली का नाम दे दिया और वो नाकाम नहीं हुई। अल्लाह के फजल करम से वो एक मीटिंग रैली की शक्ल अख्तियार कर गई। तो अगर कोई लोग हमारे मीडिया के भी भाई अगर कोई गलत खबर लगाते हैं तो हम उनको कहेंगे कि नहीं, ओरिजिनल खबर लगाएं और जो जोश और जज्बा आवाम का है वो इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक हमारे साथ है इंशाअल्लाह ताला और पीटीआई के साथ। उम्मीदवार MPA हल्का PP 91 रशीद अकबर खान निवानी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। रशीद अकबर खान निवानी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? के मुताबिक क्योंकि इलेक्शन ये पहले आए तो मेरा इलेक्शन लड़ना लाजमी था। जब ग्रुप लीडर ना लड़े ना तो वो सही कैंपेन नहीं बनती, टेम्पो नहीं बनता। आज देखें, जब मैं आया हूँ घर निवानी हाउस से तो रास्ते में सारे दोस्त देखते रहे, वर्कर में हर जवान बूढ़े में आपने जोश देखा होगा। और ये भी अल्लाह का करम है, जुलूस भी सबसे ज़्यादा था। इस इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं? इलेक्शन फेयर होगा, इलेक्शन होगा नहीं होगा, आपका सियासी तजर्बा क्या है? इलेक्शन होगा तो लड़ रहे हैं, नहीं होगा तो घर बैठ जाएंगे। फेयर इलेक्शन क्योंकि हम ऊपर तो बैठे नहीं, वो साढ़े को होंदा ही कहीं ज़माने डांत को कहीं छोटा मारा तो वहाँ आखे चोर नहीं होनी, वहाँ आखे चोर घारी वहाँ बनाते साथ दे घर। भाई इलेक्शन होंगे तो लड़ेंगे, नहीं होंगे तो पहले भी हम घर कौन से बैठे थे, सारा दिन फाते खानी देरे पे पब्लिक को अटेंड करते हैं, शाम को घर जाके सो जाते। इस दफ़ा खान साहब हर ख़ानदान चूँ डबल कैंडिडेट अपने ही ख़ानदान से वो सामने आ रहे हैं, आपके ख़ानदान में से भी हबीबुल्लाह खान नवानी घर की बात है, नए उसके बाद जो है हमारे घर का मसला है, ऐसे नहीं जाएगा। उम्मीद की जा सकती है ये मेरे घर का काम है, प्रेस वालों का काम नहीं। मनकेरा से लेकर और अपने हलके तक आप रोज़ाना की बुनियाद पे इलेक्शन कैंपेन तो आप 24 घंटे करते हैं, इलेक्शन हो या ना हो, इस हवाले से क्या लग रहा है? पहले होते थे छतरी, हर कैंडिडेट जो मखसूस थे उनके ऊपर छतरी थी। इस दफ़ा वो छतरी नहीं है। जो हमारा मुखालिफ ग्रुप है कभी रिगिंग के बगैर वो नहीं जीता, इस दफ़ा रिगिंग नहीं होनी, ये भूल जाएं इस दफ़ा। भाई हमारा दोस्त 10 साल इनकी अज़ियत काट रहा था, इनके जुल्म बर्दाश्त कर रहा था। आज उनको देखा नहीं कि हर बंदा गर्मी सर्दी देखकर भाग रहा है हमारी गाड़ियों के साथ, क्यों? वो सोच रहे हैं कि आज ही हमने इस इलेक्शन में इनसे हमने इंतकाम लेना है। ये इलेक्शन नहीं है, ये एक उन्होंने लोगों ने इनसे इंतकाम लेना है। जो भत्ताखोरी करते रहें, जो डाके कराते रहें, जो बैंक लूटते रहें, जो चोरियां करवाते रहें, जो दर्जा चहरम से या मुलाजमतों में पैसे लेते रहें, दफ्तरों से पैसे लेते रहें, पटवारियों से ये पैसे लेते रहें, सबसे इन्होंने पैसा लिया, हर एक को पता है। लोगों के रकबों पे नाजायज़ कब्जा करा इन लोगों ने। चोर को खुली छुट्टी थी, कोई इदारा उनको नहीं पूछ सकता था। जराइम पेशा दंदना के फिरता रहा, बल्कि पुलिस भी पार्टी पे फायरिंग हुई, पुलिस पर्चा नहीं दे रही थी। मैंने उनको कहा कि गैरत करो, तुम आपके गैरत ख़त्म हो गई है।
फिर FIR वो मेरे प्रेशर पे डाली काटी, उसके बाद ख़त्म हो गया। वजह क्या है? इन्होंने ज़िले को मफलूज कर दिया, 2 नंबर बंदों के हाथ दे दिया कि तुम लूटो भी सही, इनके माल भी खाओ, अफसरों को मुलाजमों को कहा कि तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ। कोई चीज़ कोई काम बग़ैर पैसे से इन्होंने नहीं किया। 10 साल से बक्कर सिटी डूबा हुआ है पानी में। वो जो मैं स्कीम बना रहा हूँ, सीवरेज बना रहा हूँ, किधर की सीवरेज? इससे इसके बाप से भी नहीं चलेगी जो बना रहा है। अभी वो अपने जलसे में ये खिताब कर रहा था कि मेरा मुद्दे मुकाबिल उम्मीदवार उसने स्टे ले लिया या स्टे लेने की कोशिश। मैंने कहा है कि मेरी रकबे के दरमियान से ना गुजारो, साइड से गुजारो। तो कौन सी बन गई? भी अब उस स्कीम का ना टेक्निकल लोगों ने कहा कि ये फेल स्कीम है और इतना बड़ा नुकसान होगा। अब तक वो कुछ कर सके हैं आवाम के लिए? कुछ भी नहीं, सिवाय जुल्म सितम के, भत्ते के, कमीशनों के बगैर कुछ भी नहीं किया। बंदे मराने में ये कामयाब हुए हैं। कभी इनका रिकॉर्ड देखो, 10 साल में कोई फैसला किया? वो कहते PTI के नौजवान जो है हमारे साथ हैं। और तो हमने क्या कहा कि PTI के हमारे साथ? कब हमने कहा? नहीं, हमारे नौजवान जो हैं वो नहीं, एक मिनट का, बस वो PTI के नौजवान है, बाकी नहीं, बाकी घर का कोई नौजवान नहीं है। बगैर बच्चों के लोग हमारे दोस्त भी रहे। क्यों? हमारे दोस्त नहीं, हमारे दोस्तों के औलाद नहीं है, इनको भूल है। मैंने पहले कहा कि निवानी ग्रुप का वोट चाहे ये तो चाय की प्याली वाले, चाहे पिला दो हम आपकी कंक्रीट बना देंगे। ये इनका लेवल यही है, यही लेवल है इनका, और कोई लेवल नहीं। कंक्रीट जिसने लगवाई है शाम को मेरे पास आ गया, चाचा हमने अपना काम कर दिया, चाय की प्याली दे दी, वोट हम आपको देंगे। अपने लोग आपको सुन रहे हैं, इलेक्शन शुरू हो चुका है, कैंपेन भी शुरू हो चुकी है, अपने चाहने वालों को क्या मैसेज? मैंने आगे पहले मैसेज दे दी, ये तैयार हैं, पहले भी तैयार, इंशाल्लाह ये आज खुद तैयार हैं। मैंने आपको कहा कि हम 10 साल से तैयार हैं इंशाल्लाह। मैंने DC को मिला हूँ, एज ए DC जब आया हुआ, इधर आया था तो मैंने कहा कटसी कॉल कर दूँ। मैंने कहा कि मैं 10 साल के बाद इस DC ऑफिस में आया हूँ। मैंने सिर्फ आप 6 महीने से बैठे, मैंने आपको सलाम भी नहीं किया। अगर मैं इधर आया हूं तो तब मैंने मुनासिब समझा भी आपसे मिलता जाऊं। मैं इलेक्शन जीत के आके मिलूंगा। इस लिहाज से ना फिर बंदे ठंडे हो जाते हैं। हर एक का नया खून है तो ठीक, फिर उसके बाद जो है हमारे घर का मसला है, ऐसे नहीं जाएगा। उम्मीद की जा सकती है ये मेरे घर का काम है, प्रेस वालों का काम नहीं। मनकेरा से लेकर और अपने हलके तक आप रोज़ाना की बुनियाद पे इलेक्शन कैंपेन तो आप 24 घंटे करते हैं, इलेक्शन हो या ना हो, इस हवाले से क्या लग रहा है? पहले होते थे छतरी, हर कैंडिडेट जो मखसूस थे उनके ऊपर छतरी थी। इस दफ़ा वो छतरी नहीं है। जो हमारा मुखालिफ ग्रुप है कभी रिगिंग के बगैर वो नहीं जीता, इस दफ़ा रिगिंग नहीं होनी, ये भूल जाएं इस दफ़ा। भाई हमारा दोस्त 10 साल इनकी अज़ियत काट रहा था, इनके जुल्म बर्दाश्त कर रहा था। आज उनको देखा नहीं कि हर बंदा गर्मी सर्दी देखकर भाग रहा है हमारी गाड़ियों के साथ। क्यों? वो सोच रहे हैं कि आज ही हमने इस इलेक्शन में इनसे हमने इंतकाम लेना है। ये इलेक्शन नहीं है, ये एक उन्होंने लोगों ने इनसे इंतकाम लेना है। जो भत्ताखोरी करते रहें, जो डाके कराते रहें, जो बैंक लूटते रहें, जो चोरियां करवाते रहें, जो दर्जा चहरम से या मुलाजमतों में पैसे लेते रहें, दफ्तरों से पैसे लेते रहें, पटवारियों से ये पैसे लेते रहें, सबसे इन्होंने पैसा लिया, हर एक को पता है। लोगों के रकमों पे नाजायज़ कब्जा करा इन लोगों ने। चोर को खुली छुट्टी थी, कोई
इदारा उनको नहीं पूछ सकता था। जराइम पेशा दंदना के फिरता रहा, बल्कि पुलिस भी पार्टी पे फायरिंग हुई, पुलिस पर्चा नहीं दे रही थी। मैंने उनको कहा कि गैरत करो, तुम आपके गैरत ख़त्म हो गई है। फिर FIR वो मेरे प्रेशर पे काटी, उसके बाद ख़त्म हो गया। वजह क्या है? इन्होंने ज़िले को मफलूज कर दिया, 2 नंबर बंदों के हाथ दे दिया कि तुम लूटो भी सही, इनके माल भी खाओ। अफसरों को, मुलाजमों को कहा कि तुम भी खाओ, हमें भी खिलाओ। कोई चीज़, कोई काम बग़ैर पैसे से इन्होंने नहीं किया। 10 साल से बक्कर सिटी डूबा हुआ है पानी में। वो जो मैं स्कीम बना रहा हूँ, सीवरेज बना रहा हूँ, किधर की सीवरेज? इससे इसके बाप से भी नहीं चलेगी जो बना रहा है। अभी वो अपने जलसे में ये खिताब कर रहा था कि मेरा मुद्दे मुकाबिल उम्मीदवार उसने स्टे ले लिया या स्टे लेने की कोशिश। मैंने कहा है कि मेरी रकबे के दरमियान से ना गुजारो, साइड से गुजारो। तो कौन सी बन गई? भी अब उस स्कीम का ना टेक्निकल लोगों ने कहा कि ये फेल स्कीम है और इतना बड़ा नुकसान होगा। अब तक वो कुछ कर सके हैं आवाम के लिए? कुछ भी नहीं, सिवाय जुल्म सितम के, भत्ते के, कमीशनों के बगैर कुछ भी नहीं किया। बंदे मराने में ये कामयाब हुए। कभी इनका रिकॉर्ड देखो, 10 साल में कोई फैसला किया? वो कहते PTI के नौजवान जो है हमारे साथ हैं। और तो हमने क्या कहा कि PTI के हमारे साथ? कब हमने कहा? नहीं, हमारे नौजवान जो हैं वो नहीं, एक मिनट का, बस वो PTI के नौजवान है, बाकी नहीं, बाकी घर का कोई नौजवान नहीं है। बगैर बच्चों के लोग हमारे दोस्त भी रहे। क्यों हमारे दोस्त नहीं? हमारे दोस्तों के औलाद नहीं है, इनको भूल है। मैंने पहले कहा कि निवानी ग्रुप का वोट चाहे ये तो चाय की प्याली वाले, चाहे पिला दो, हम आपकी कंक्रीट बना देंगे। ये इनका लेवल यही है, यही लेवल है इनका, और कोई लेवल नहीं। कंक्रीट जिसने लगवाई है, शाम को मेरे पास आ गया, चाचा हमने अपना काम कर दिया, चाय की प्याली दे दी, वोट हम आपको देंगे। अपने लोग आपको सुन रहे हैं, इलेक्शन शुरू हो चुका है, कैंपेन भी शुरू हो चुकी है, अपने चाहने वालों को क्या मैसेज? मैंने आगे पहले मैसेज दे दी, ये तैयार हैं, पहले भी तैयार, इंशाल्लाह ये आज खुद तैयार हैं। मैंने आपको कहा कि हम 10 साल से तैयार हैं इंशाल्लाह। मैंने DC को मिला हूँ, एज ए DC जो आया हुआ, इधर आया था तो मैंने कहा कटसी कॉल कर दूँ। मैंने कहा कि मैं 10 साल के बाद इस DC ऑफिस में आया हूँ। मैंने सिर्फ आप 6 महीने से बैठे, मैंने आपको सलाम भी नहीं किया। अगर मैं इधर आया हूं तो तब मैंने मुनासिब समझा भी आपसे मिलता जाऊं। मैं इलेक्शन जीत के आके मिलूंगा। 21 हबीबुल्लाह खान नवानी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, ये आपको ले चलते हैं। हबीबुल्लाह खान नवानी, कोई बात नहीं, बाद में लड़ने की बात हुई तो बाद में कोई और ही लड़ेगा। इस दफ़ा मैं इलेक्शन जनरल इलेक्शन ही लड़ूंगा। नामजदगी जमा करवाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। इसी तरीके से मेरे दोस्त मेरे साथ होंगे और आप देखेंगे दिन ब दिन हमारी पोजीशन में वाज़े बेहतरी आएगी और हम इलेक्शन भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। ये भी सच है कि रशीद अकबर खान नवानी जो कि पहले MNA का इलेक्शन लड़ते थे, वो MP इसलिए लड़ रहे थे कि आप मुद्दे मुकाबले आए ताकि भाई आप उसका कोई थोड़ा सा एहतराम करें, शायद कि मलिक ज़हीर उतरा को विड्रा करवा लेंगे। इस हवाले से ये मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नईम इकबाल ढांडला इस वक्त कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। नईम इकबाल ढांडला की बात पहुंचाते हैं आप तक, इंटरव्यू सुनते हैं नईम इकबाल ढांडला का। आपकी तरफ देख रही है कि नईम इकबाल ढांडला मुस्तकिल मिजाज से इलेक्शन लड़ेगा या इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, अपने चाहने वालों इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं और बड़ी कसीर तादाद है। इंशाल्लाह जब कैंपेन पे निकलेंगे तो पता चलेगा लोगों को कौन कौन साथ खड़ा है। आइए आपको ले चलते हैं न्यू शानी हाउस। इस वक्त उम्मीदवार MP हल्का 91 आमिर अनैत खान शाहानी एक जलसे से खिताब कर रहे हैं और बादज़ा उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मेरे फिराओ बुजुर्गों,
آئی کے عوامی خدمت محاذ دے کارکنان عوامی خدمت محاذ دے پی ٹی آئی دے عہدیداران تے قائدین تے میرا ہر اور چاہن والا جڑا اتنا موجود ہے تمام کو میری طرف کو السلام علیکم. سب تو پہلے میں اپنے تمام بزرگاں دا اتنا موجود تمام نوجواناں دا میں شکریہ ادا کرے گا کہ تساں ایک نظریہ دے نال کھڑوتے ہو. وہ نظریہ عمران خان دا نظریہ تے اس ضلع دی ترقی دا نظریہ. وہ نظریہ دا مطلب اس علاقے دی اس ضلع دی ترقی ہے. میں ڈاکٹر صاحب 2013 تو 2013 کو اس علاقے کی خدمت دی کوئی کمی نہیں چھوڑی. ایک ایسے لیڈر کے نام کھڑوتے ہیں جنہا عالم اسلام کا لیڈر ہے, جنہا لڑنا نہیں, جنہا جھکتا نہیں, میں مچھے رن دیا گا. مخالفین کو میرا پیغام ہے جیرا چکر چلاونا میں نا چلا گنو میں اکلا ہی کافی ہے. میں اکلا ہی کافی ہوں. میرا خاندان نسل تو سیاست کرنا پیا ضلع اساں عزت وقار تے شرافت کی سیاست کی تھی, لیکن یہ جڑا جعلی سردار بنا پھرنا بھی ہے انشاءاللہ سیاست کسان ممبری تو شروع کری آئی کہ جیڑا کوئی موڈ ہے جیڑی کوئی نیت ہے کوئی آواز کھول اللہ دا بندہ جیڑی عوام دا موڈ ہے عوام دی جیڑی نیت ہے اور خان ایم پی اے تے آ گیا تے تھوڑے وجہ کر سمندر دی طاقت دی وجہ کر کے ایدی تُسا مندی ٹوکڑی میں تو کو خوشخبری دینا تھوڑا مزاج کا پتہ لگ گیا نا خان کو. تُسا دیکھ سو نوانی شہر آلے ایدی مندی ٹوکڑی وہ دور لگے گئے جنہوں نے تھوس بھانگلی دینا لوگوں کو دھمکے دیں. ان لوگ باشعور ہو چکے ہیں. سلطان راہی دا دور ختم ہو گیا. سلطان راہی دا دور نہ چل
کے خلاف ہائی کورٹ کی سٹے کی لڑکی ہے یہ کوئی شرم آنی چاہیے یہ لیڈری انہاں دا فرض بندائی پوچھو آپ سیالہ لکوں پوچھو آپ سیالہ لکوں پوچھو پوچھو کچھے دنال دھنگیا کروں او بھائی صاحب یہ تو لوگوں کی زمینہ تے قبضے دے لا انہاں تک کوئی کام کو نہیں سارے بزرگاں کا سکولہ واسطے اپنی زمین دیتی ہے دھانا خیدان دے بزرگاں تو سکولہ